नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान के सामान्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्विज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। इसका उत्तर 100% विद्यार्थियों ने सही दिया है, यानी सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, भरतपुर, बूंदी। तो इसका उत्तर होगा बूंदी, और बूंदी सभी विद्यार्थियों का सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य, कम विकसित राज्य, तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य और विकसित राज्य। आपको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, और इन्होंने राजस्थान को माना है सबसे कम विकसित राज्य माना है। तो 25% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 50 और 25 विद्यार्थियों यानी 75% विद्यार्थियों का उत्तर गलत है। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सभी को पता है, गोडावन, और सभी विद्यार्थियों का उत्तर भी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5वां आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? यानी 33वां जिला जो 2008 में बना है किस संभाग में? भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला बना था। प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ किस में है? उदयपुर में। बिल्कुल, आप सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। अब देखो, एक तरफ आपके ये निशान सा आ रहा है, ये निशान। अब आप इस निशान पर ओके करोगे तो आपको इस प्रश्न के बारे में थोड़ा अधिक विवरण मिलने वाला है। तो मैं करके देखता हूं। ये लो जी, आ गया। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, जिसे परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर जिला बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, और इसमें आगे पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2008 से ये अस्तित्व में आया। यह उदयपुर संभाग के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राजस्थान के लोहे पुरुष किसे माना जाता है? राजस्थान के लोहे पुरुष किसे माना जाता है? दामोदर दास व्यास। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, लेकिन 25 का गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर हाजिर। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? तो सभी को पता है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही, और 25% का उत्तर गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। राजस्थान का स्थापना दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 मार्च। बिल्कुल 30 मार्च है जब वह राजस्थान बना था। 30 मार्च। सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? अलवर भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र, करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र, झालावाड़ बारा बूंदी क्षेत्र। इनमें से कौन सा आपका प्रश्न सही है, उत्तर सही है? तो आपका उत्तर है भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र। बिल्कुल 50% विद्यार्थियों ने उत्तर सही दिया है, बाकी 50% विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दे रखा है। 25% कह रहे हैं अलवर भरतपुर, और 25 कह रहे हैं करौली सवाई माधोपुर। तो ये भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र है, वो भूभाग है, वो प्राचीन समय में सूरसेन जनपद का भाग था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब यहां पर आपको जोड़ा बताना। एक तरफ तो प्राचीन नाम है और वर्तमान क्षेत्र है, तो अरबुद सिरोहिए आबू का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। मेवात अलवर और आसपास का क्षेत्र है, ये भी सही है। गिरुआ बांसवाड़ा का दक्षिण क्षेत्र, ये डाउटफुल है, ये होगा या नहीं। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, ये सही है। लेकिन ये जो गिरुआ है ना बांसवाड़ा का क्षेत्र, ये नहीं है। तो उत्तर आपका हो गया 3 नंबर, यानी 75% विद्यार्थियों ने उत्तर सही दिया है।
अब बात करते हैं गिरुआ की। ये जो गिरुआ क्षेत्र किसको कहा गया, उदयपुर शहर व उसके आसपास के क्षेत्र को गिरुआ कहा गया है। तो मैंने आपको एक तरफ बताया ना, ये बल्ब का सा निशान दिखाई दे रहा है, उस पर ओके करोगे तो आपको इसकी थोड़ी डिटेल मिल जाएगी। ये देखो, उदयपुर शहर व आसपास के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में गिरुआ भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 11 पूछ रहा है आपसे, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही वह उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भोमट, थली, माल, भोरट, कौन सा उत्तर आपका है? तो भोमट। प्रश्न 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, भोमट क्षेत्र बिल्कुल आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न 12 क्या पूछ रहा है, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्र व पूर्व में प्रचलित उनके नाम के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? 3 तो सही है और 1 सही नहीं है, वो आपको जानना है। अजमेर को अजमेरू कहते थे, ये बिल्कुल सही है। सांबर व आसपास का क्षेत्र स्पादलक्स कहा जाता था, ये भी सही है। चूरू, सीकर व झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड, बिल्कुल ये गलत है। तो आपका उत्तर हो गया 12 का 4 नंबर, यानी 100% विद्यार्थियों ने ये उत्तर दिया है, यानी सभी विद्यार्थियों ने यही उत्तर दिया है। और ये प्रश्न क्या है कि राजस्थान के वर्तमान क्षेत्र में पूर्व में प्रचलित उनके नाम के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो ये 4 नंबर सही नहीं है, बाकी 3 सही है। अब आपको ये बता देता हूं कि ये कैसे नहीं है, क्योंकि अलवर राज्य का जो उत्तरी भाग है उसको प्राचीन समय में कुरु प्रदेश का कहते थे, और ये आगे मांड दिया गया है, मांड तो जैसलमेर को कहते हैं। और वैसे भी ये जो बल्ब का, उल्टे बल्ब का निशान है, उस पर आप क्लिक करके देखो, आपको डिटेल मिल जाएगी। ये देखो, अलवर राज्य का उत्तरी भाग प्राचीन समय में कुरु प्रदेश कहलाता तथा मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें हंस वाहिनी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। साथियों उत्तर दीजिए, राजस्थान का कश्मीर है या राजस्थान का कश्मीर तो उदयपुर को कहते हैं, तो राजस्थान का पंजाब, बिल्कुल आप उत्तर दीजिए राजस्थान का पंजाब। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, और जिसका उत्तर सही है उसके लिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है, फूल बरस रहे हैं उसके लिए। तो सांचौर क्षेत्र को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर नदियां बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्न में से किस वंश का शासन रहा था? चौहान, राठौड़, भाटी, परमार। यानी इन क्षेत्रों पर प्राचीन समय में किसका शासन रहा था? तो ये वंश दिए गए हैं, परमार, यानी परमार राजवंश का शासक था। और 25% विद्यार्थियों ने भाटी दिया है, जो आपका उत्तर गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर, जोधपुर। आपका उत्तर है नागौर। 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 50% का गलत है, जिसमें से 25 ने भीलवाड़ा और 25 ने उदयपुर दिया है। अब हम इस उल्टे बल्ब के निशान पर ओके करते हैं तो क्या आता है, नागौर में धातु के कृषि यंत्र व औजार बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे धातु नगरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव और मरु नगरी। ये तो आप जानते हैं, स्वर्ण नगरी। सूर्य नगरी नहीं करना है, स्वर्ण नगरी, क्योंकि सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? निम्न में से असंगत युग्म देखना है। थली, एक तरफ तो प्राचीन नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र दिया गया है। थली बीकानेर, गंगानगर, चूरू का मरुस्थलीय भाग है। बोरट गोगुंदा व कुमलगढ़ का क्षेत्र है। मेरवाड़ा अजमेर व राजसमंद का द्वीप क्षेत्र है। माल भीलवाड़ा व टोंक जिले का भूभाग है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो गलत कौन सा है? चौथा, माल।
माल गलत है। ये क्यों है? क्योंकि ये पठारी क्षेत्र को कहा गया है माल। देखते हैं इस बल्ब के निशान पर ओके करते हैं। बिल्कुल माल क्षेत्र राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भूभाग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न 18 क्या पूछ रहा है? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल, कोठी, धौलपुर, उपरोक्त सभी। बिल्कुल कोठी के नाम से जाना जाता था। 40% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, बाकी का गलत है। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर, रणकपुर मंदिर, भिंडदेवरा मंदिर, नागंदा के मंदिर। भिंडदेवरा मंदिर, भिंडदेवरा मंदिर। 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 50 का गलत है। किराड़ू के मंदिर जिसे खजुराहो कहा गया है। आगे बढ़ते, अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थानी आदित्य या मरुकांतर। तो ये सभी को पता है, आपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रखा है। तो 20वें का उत्तर 4 नंबर है, मरुकांतर। यानी 60% विद्यार्थी ही इसका सही उत्तर दे पाए हैं, बाकी 40% विद्यार्थियों का ये उत्तर है वो गलत है। तो इस प्रकार से हमारी ये 20 प्रश्नों की राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्विज थी। अगर आपको 20 में से 20 प्रश्न आते हैं तो ये मानो कि आपकी तैयारी अच्छी है। इन प्रश्नों को बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अंदर, पटवारी की परीक्षा में, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में, बहुत सारी परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है। राजस्थान के जो ग्राम सेवक की भर्ती होती है उसमें भी पूछा गया है। तो साथियों, आप इस क्विज को अंत तक देखा है आपने। आपको अगर ये क्विज अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप उसको फॉलो करें। धन्यवाद साथियों।